किन स्त्रियों के जीवन में पति का और माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। मित्रों, किसी गांव में एक किसान का परिवार रहता था। उस परिवार में सिर्फ 3 ही प्राणी थे, किसान और उसकी पत्नी और उसका बेटा। बच्चे का नाम था सागर। दोनों पति पत्नी अपने उस बच्चे का पालन पोषण करते हुए अपना जीवन बड़े आनंद से गुजार रहे थे। धीरे धीरे जब वो बच्चा बड़ा होता है और अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी करके नौजवान बन जाता है, फिर एक दिन वो अपने माँ बाप से आज्ञा लेकर नौकरी की तलाश में शहर में चला जाता है और शहर में पहुंचकर अपने लिए काम तलाशने लगता है। कुछ दिन इधर उधर घूमने के बाद उसे एक कंपनी में नौकरी मिल जाती है। लड़का अपनी पूरी लगन और ईमानदारी के साथ उस कंपनी में नौकरी करने लगता है। शुरुआत में तो उसे कम पैसे मिलते थे, लेकिन वो लड़का बहुत ही मेहनती और ईमानदार था, इसलिए जल्दी ही उसका प्रमोशन हो जाता है। सागर की ईमानदारी और काम को देखते हुए कंपनी ने उसे कंपनी का मैनेजर बना दिया। अब तो उसके जीवन में किसी चीज का कोई अभाव नहीं रहता है। अच्छे खासे पैसे कमाने लगा। सागर के माता पिता को लगता है कि उनका बेटा अब अपने पैरों पर खड़ा हो गया है, तो क्यों ना कोई अच्छी सी लड़की देखकर उसकी शादी कर दी जाए। जब घर में बहू आ जाएगी तो वो हमारा भी हाथ बटा दिया करेगी। और इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी आपस में सलाह मशवरा करके अपने कुछ जान पहचान के लोगों के साथ अपने बेटे के विवाह की बात को आगे बढ़ाते हैं। लड़का पढ़ा लिखा था और अच्छे पद पर नौकरी कर रहा था, इसलिए उसे लड़की भी खूब पढ़ी लिखी मिल जाती है और वे उसके साथ सागर का विवाह करा देते हैं। लड़की का नाम था ज्योति। ज्योति बहुत ही पढ़ी लिखी और देखने में काफी सुंदर थी। बहू के आने के बाद लड़के के माता पिता भी खुश थे कि हमारे बेटे की बहू आ गई है। बुढ़ापे में बहू हमारी खूब सेवा करेगी, खूब हमारा ख्याल रखेगी। दोस्तों, हर माँ बाप को अपनी संतान से यही उम्मीद रहती है। बहू और बेटा समझदार मिल जाएं तो माँ बाप का शेष जीवन अच्छा बीत जाता है। उधर किसान का पुत्र सुंदर पत्नी को पाकर बड़ा खुश होता है और इस प्रकार चारों प्राणी मिलकर अपना जीवन व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और एक दिन लड़का अपनी पत्नी से कहता है कि देखो, मैं कंपनी से 1 महीने की छुट्टी लेकर आया था। अब मेरी छुट्टियां समाप्त हो चुकी हैं। घर में रहते हुए 1 महीना बीत गया है, मुझे पता ही नहीं चला। कल मेरी छुट्टी समाप्त हो जाएगी और मुझे शहर जाकर अपना काम संभालना होगा। मित्रों, जब सागर की पत्नी सागर की इन बातों को सुनती है तो उदास हो जाती है। फिर लड़का उसे समझाता है कि देखो, तुम चिंता मत करो, मैं कुछ वहां रहकर बीच बीच में गांव आता रहूंगा। इस प्रकार वो लड़का अपनी पत्नी से कहकर चला जाता है। कुछ दिन के बाद वो फिर छुट्टी लेकर घर आता है। इस तरह वो अपनी नौकरी भी करता है और माँ बाप पत्नी की खैर खबर भी लेने गांव चला आता है। 6 महीने तक यही क्रम चलता रहा। एक दिन जब लड़का अपने गांव अपने माता पिता के घर आ जाता है तो उसकी पत्नी कहती है कि पिया जी, मेरा तुम्हारे बिना इस गांव में मन नहीं लगता है। ये घर मुझे काटने को दौड़ता है। मैं भी तुम्हारे साथ शहर में रहना चाहती हूँ। लड़का कहता है कि प्रिय, ये कैसे संभव है? यदि मैं तुम्हें अपने साथ शहर ले जाऊंगा तो मेरे बूढ़े माँ बाप का ख्याल कौन रखेगा? कौन इनकी देखभाल करेगा? दिन पर दिन इनके ऊपर बुढ़ापा हावी होता जा रहा है। अब तो इनको हमारे सहारे की बहुत जरूरत पड़ेगी। तुम्हें तो पता ही है कि नौकरी के चलते मैं घर पर नहीं रह सकता। माँ और बाबूजी का तो अब तुम्हें ही ख्याल रखना होगा। पति की यह बात सुनकर ज्योति अपने पति पर भड़क उठती है। कहने लगी कि बाजी वाह, आपको अपने माँ बाप की तो चिंता है, पर मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। अब मैं समझ गई हूं कि तुम कितने गिरे हुए इंसान हो। तुम्हारे जाने के बाद मेरा समय कैसे कटता है ये तो मैं ही जानती हूं। इसलिए या तो आप मुझे अपने साथ शहर ले चलिए। यदि आप मुझे अपने साथ शहर ले जाना नहीं चाहते हो तो मुझे मेरे माता पिता के घर छुड़वा दीजिए। लड़के ने कहा, प्रिय, चाहता तो मैं भी ऐसा ही हूं कि तुम मेरे पास रहो, लेकिन सोचता हूं कि मेरे माता पिता की कौन देखभाल करेगा, कौन उन्हें रोटी पानी की पूछेगा। फिर भी तुम चिंता मत करो, मैं मम्मी पापा से इस बारे में बात करूंगा। अपनी पत्नी को खुश करने के लिए उस लड़के ने कह तो दिया कि मैं अपने माँ बाप से बात करूंगा, लेकिन अपने माता पिता से इस बात को कहने की उसकी हिम्मत ना पड़ी। ऐसा नहीं था कि वो अपने माता पिता से बहुत अधिक डरता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि वो अपने माता पिता की बहुत ज्यादा इज्जत करता था, उनकी बहुत ज्यादा फिक्र रखता था। उसके बिना उन दोनों का इस संसार में था ही कौन? अकेला तो बेटा ही था।
उसके कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर पत्नी की नहीं सुनता है तो पत्नी नाराज हो जाती है। माँ बाप भी उसी के सहारे थे। इस तरह अगला दिन होता है। अगले दिन की सुबह वो अपने माता पिता के पास जाता है और जाकर माता पिता के पास बैठ जाता है। पिता ने देखा तो पूछा, बेटा क्या बात है, तुम बहुत उलझन में मालूम पड़ रहे हो, कोई दुख तकलीफ तो नहीं है, सब ठीक तो है ना, काम धंधा कैसा चल रहा है? अपने पिता के इन शब्दों को सुनकर लड़का बोला, पिताजी सब अच्छा चल रहा है, नौकरी भी अच्छी है, पगार भी ठीक ठाक मिल जाती है, और तो कोई दुख नहीं है, बस एक ही दुख है, भोजन समय से नहीं मिल पाता है, बस भोजन की दिक्कत है, बाकी सब बढ़िया है। माँ जब अपने बेटे के मुख से इस बात को सुनती है तो उसे बड़ा ही दुख होता है कि मेरा बेटा सारे दिन कंपनी में नौकरी करता है, सारे दिन काम धंधा करता है और उसे अच्छे से भोजन भी नहीं मिल पाता है। ये सुनकर उस लड़के की माँ कहती है कि बेटा, पेट के लिए ही तो सब काम होते हैं, आदमी नौकरी करता है, सोचता है 4 पैसे कमाकर अपना और अपने परिवार का पेट भर सकूं, और तुम कह रहे हो कि तुम्हें समय से भोजन नहीं मिल पाता है, क्या दिक्कत है, साफ साफ बताओ। तब सागर कहता है, माँ फैक्ट्री में काम करते करते मैं इतना थक जाता हूं कि शाम को भोजन पकाने की इच्छा भी नहीं रहती, कई बार तो भूखा ही सो जाता हूं। लेकिन माँ तुम चिंता मत करो, अब तो मुझे इस बात की आदत सी हो गई है। अपने बेटे के मुख से ऐसी बात सुनकर माँ कहती है कि पुत्र चिंता की तो बात ही है, हम चैन से रहें और बेटे को 2 दिन भोजन भी नसीब ना हो, इस तरह तो तू बहुत कमजोर पड़ जाएगा। मित्रों, थोड़ा सोचने के बाद लड़के की माँ कहती है कि बेटा तू एक काम कर, अपनी बहू को भी अपने साथ शहर में ले जा, कम से कम बहू तेरे साथ में रहेगी तो वो तेरे भोजन पानी की व्यवस्था कर दिया करेगी और तुझे भोजन समय से बना दिया करेगी। मित्रों, चाहता तो वो भी ऐसा ही था, लेकिन फिर भी वो अपने माता पिता का दिल रखने के लिए अपनी माँ से बोला कि माँ जी, यदि मैं ज्योति को अपने साथ शहर में ले जाऊंगा तो फिर तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? तो माँ कहती है, पुत्र तू हमारी चिंता मत कर, अभी तो मेरी हड्डियों में बहुत ताकत बची है, मैं अपना और तेरे बाबूजी का ख्याल रख सकती हूँ, इसलिए तुझे अभी हमारी इतनी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। तू बहू को अपने साथ ले जा और शहर में जाकर तुम दोनों प्रेम पूर्वक रहना। मित्रों, इस प्रकार वो लड़का अपनी पत्नी को लेकर शहर चला जाता है और शहर में जाकर अपनी पत्नी के साथ रहने लगता है। धीरे धीरे समय गुजरता है। इस प्रकार शहर में रहते हुए उन दोनों पति पत्नी को कई साल बीत गए। अपने पति के साथ में वो लड़की बहुत खुश रहती थी, ना कोई रोक टोक थी, ना किसी बात की पाबंदी, बस मजे से जिंदगी कट रही थी। मित्रों, एक दिन वो लड़का अपनी कंपनी में था, तभी उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है और थोड़ी देर के बाद जब फोन कट जाता है तो फोन कट जाने के बाद उस लड़के ने अपनी पत्नी को फोन किया और कहा कि ज्योति, अभी मुझे माँ जी का फोन आया था और बता रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब है, वो बहुत ज्यादा बीमार चल रही हैं, क्या मैं माँ जी को लेने गांव चला जाऊं? मित्रों, पत्नी जब अपने पति के शब्दों को सुनती है तो कहती है कि अजी, हर महीने तो तुम अपनी पगार में से अपने माता पिता को पैसे भेजते रहते हो और गांव की जमीन भी उनके पास है, वो पैसे भी वो ही रखते हैं, उनके पास पैसों की क्या कमी है जो तुम अपनी माँ को लेने गांव जाओगे? तुम्हें जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमारे भी खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई का खर्चा है, उनके कपड़ों का खर्चा है, शहर में रहकर तमाम खर्चे होते हैं, ऊपर से तुम्हारी माँ का खर्च। मैं तो कहती हूं कि माँ को यहां लाने की कोई जरूरत नहीं है। मित्रों, इस प्रकार उस स्त्री ने तमाम तरह की बातें अपने पति को सुना डाली। लड़का ने अपनी पत्नी से कहा कि ज्योति, ये तुम क्या कह रही हो? जरा सोचो, अगर मैं माँ के फोन करने के बाद भी उसे लेने नहीं गया तो दुनिया मुझे गाली देगी, कहेगी कि कितना नालायक बेटा था, माँ ने फोन करके बता दिया फिर भी बेटा लेने के लिए नहीं आया। लोग तरह तरह की बातें करेंगे, दुनिया मुझको बहुत थूकेगी कि अपनी माँ के लिए बेटा एक दिन भी समय नहीं निकाल पाया। ऐसी नौकरी किस काम की? माँ बाप के जीवन से बढ़कर नौकरी नहीं हो सकती। लड़के ने अपनी पत्नी को बहुत समझाया लेकिन वो नहीं मानी। काफी समझाने के बाद भी पत्नी नहीं मानी तो आखिर में वो लड़का अपनी पत्नी से बोला, सुनो, तुम्हें बुरा लगे या भला, तुम मेरे साथ में रहो या ना रहो, लेकिन मैं अपनी बीमार माँ को तेरी इन बातों से अनदेखा करने वाला नहीं हूं, मैं तो उन्हें लेकर ही आऊंगा। पति के वचनों को सुनकर पत्नी बोली, मुझे पता है
तुमको आज जो तनख्वाह मिली है, इसीलिए तुम वो पैसे अपनी माँ की बीमारी का बहाना बनाकर अपनी माँ को देने जा रहे हो। हाथ में पैसे आते ही तुम्हें अपनी माँ की याद आ जाती है, लेकिन पत्नी की याद नहीं आती। मैं कितने दिनों से कह रही हूं कि मुझे गले का एक हार दिला दो, वो तुम्हें याद नहीं रहा। मैं कहीं जाने के लिए कहती हूं, वो तुम्हें याद नहीं रहता। मेरे कहीं जाने के समय 1000 काम याद आ जाते हैं। मेरे लिए तुम्हारे पास छुट्टी वाले दिन भी समय नहीं रहता। और माँ ने एक फोन क्या कर दिया, तुरंत जाने को तैयार हो गए। यदि तुम अपनी माँ को लाना चाहते हो तो तुम मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो। तुम्हारी माँ मेरे घर में नहीं आनी चाहिए। दवा दिलानी है तो अपनी माँ को सीधे हॉस्पिटल में ले जाना और इलाज कराकर वहां से गांव में ही छोड़ आना। मेरे घर में अपनी माँ को लाने की भूल से भी गलती मत कर देना। गलती से भी तुम अपनी माँ को मेरे घर में ले आए तो देख लेना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं कुछ ऐसा कर दूंगी जो तुमने सोचा भी नहीं होगा। मित्रों, लड़का जब अपनी पत्नी की इन बातों को सुनता है तो उसे बड़ा ही गुस्सा आता है और वो क्रोध से भर जाता है, और साथ ही उसे हैरानी भी होती है। सोचने लगता है कि मैं तो अपनी पत्नी को बड़ा अच्छा समझता था, लेकिन इसके अंदर तो मेरी माँ के लिए जहर भरा हुआ है। मेरी माँ से कितनी नफरत करती है। और इस प्रकार सोचते सोचते उस लड़के की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगती है। सोचता है कि जिस माँ ने अपने कलेजे के टुकड़े को तेरे हवाले कर दिया, जिसने एक एक पैसा जोड़कर पढ़ाया लिखाया और इस मुकाम पर पहुंचाया, जिस माँ ने अपनी सारी संपत्ति मुझे दी और अभी भी दिन रात मेरी और मेरे बच्चों की फिक्र करती रहती है। बुढ़ापा है, बूढ़ी है, हाथ पांव भी नहीं चलते, फिर भी लगी रहती है हमारे लिए धन जोड़ने में। कभी मुझे गांव से खाली हाथ नहीं आने देती, कभी कुछ रख देती है तो कभी कुछ। हर समय उसे मेरी और मेरे बच्चों की चिंता लगी रहती है। कभी उसने मुझसे 1 रुपये का हिसाब नहीं मांगा। इतनी अच्छी माँ है मेरी। और मेरी पत्नी उस माँ के लिए कह रही है कि तुमको तनख्वाह मिली है, इसलिए तुम अपनी माँ की बीमारी का बहाना करके अपनी माँ के पास पैसे देने जाना चाहते हो। जिस माँ ने मुझे कमाने लायक बनाया, क्या उसका मेरी तनख्वाह में जरा भी हिस्सा नहीं है? लड़का सोचता है कि मैंने अपनी पत्नी को पहचानने में बड़ी भूल कर दी। मुझे नहीं पता था इसके अंदर मेरी माँ के लिए इतनी नफरत भरी हुई है। एक बेटा को अपने माँ बाप से ही जुदा कराना चाहती है, बड़े बुजुर्गों की सेवा करने से ही रोक रही है। धिक्कार है ऐसी पत्नी पर। इससे तो अच्छा था मेरा विवाह ही नहीं होता। मित्रों, काफी देर तक लड़का अपनी पत्नी के इस तरह के व्यवहार पर सोचता रहा और अफसोस मनाने के बाद वो घर से बाहर निकल जाता है। मित्रों, उधर सागर की पत्नी घर में बैठ जाती है। अपने पति का इंतजार कर रही थी। वो सोच रही थी कि मैंने अपने पति को इतना सुना दिया है, इतना धमका दिया है, अब तो वो अपनी माँ के पास जाने की सोचेगा भी नहीं। आज तो मेरे पति को तनख्वाह मिली होगी, पैसे लेकर घर आ रहे होंगे, आज तो मैं जी भर के शॉपिंग करूंगी। मित्रों, वो स्त्री मन ही मन बहुत खुश होती है और अच्छे से तैयार होकर बैठ जाती है और सागर के आने का इंतजार करने लगती है। इस तरह इंतजार करते करते ज्योति को रात के 10 बज जाते हैं, लेकिन सागर अपने घर नहीं आता है। जब 10 बजे तक भी सागर घर नहीं पहुंचा तो पत्नी को भी चिंता सताने लगी कि सागर अभी तक घर क्यों नहीं आया। कहीं सचमुच वो अपनी माँ को लेने तो नहीं चला गया। मित्रों, ज्योति ये सोच ही रही थी, तभी ज्योति के फोन पर किसी नए नंबर से फोन आता है। ज्योति ने फोन उठाया और पूछा, कौन बोल रहा है? तो उधर से आवाज आई, ज्योति, मैं सागर बोल रहा हूं, तुम्हारा पति। सागर की आवाज सुनते ही ज्योति ने पूछा कि अभी तक आप कहाँ हो? मैं कब से घर पे इंतजार कर रही हूं, तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। लड़का बोला कि ज्योति, मैं माँ को लेने गांव गया था, मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी। अभी मैं माँ के साथ में अस्पताल में बैठा हूं और डॉक्टर साहब के फोन से तुमसे बात कर रहा हूं। मैंने तुम्हें इसलिए फोन किया है कि मैं अस्पताल से माँ को दवा दिलवाकर सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूं। मित्रों, पत्नी जब अपने पति की इन बातों को सुनती है तो कहती है कि तुम्हें मुझसे बात करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमसे कहा था, फिर भी तुम अपनी माँ को यहां ले आए। मैंने तो ये कहा था कि माँ को लाओ तो अस्पताल से ही दवाई दिलवाकर सीधा गांव भेज देना। मेरे मना करने के बाद भी तुम माँ को लेकर यहां चले आए, फिर तुम यहां पर क्यों लेकर आ रहे हो? तब लड़का कहता है कि ज्योति, सोचा तो मैंने भी ऐसा ही था कि मैं माँ को दवाई दिलवाकर सीधा गांव छोड़ दूंगा, लेकिन क्या करूं, अस्पताल में टाइम लग गया और गांव जाने वाली आखिरी बस भी यहां से चली गई। इसलिए मैं माँ को लेकर घर पर ही आ रहा हूं। और मैंने तुम्हें यह कहने के लिए फोन किया था कि जब मैं माँ को घर पर लेकर के आऊं तो उनके सामने किसी प्रकार की
कोई उल्टी सुल्टी हरकत मत करना, और तुम चिंता मत करो, बस एक रात की बात है, एक रात तुम किसी तरह से काट लो, कल सुबह तुम्हें माँ को उनके घर पर छोड़ ही आऊंगा। मित्रों, पति के इन शब्दों को सुनकर पत्नी फोन पर ही बोली कि मैंने तुमसे साफ साफ शब्दों में मना किया था, फिर भी तुम अपनी माँ को लेने गांव चले गए और अब तुम अपनी माँ को लेकर मेरे घर आ रहे हो। वो लड़का बोला, तो क्या हुआ, एक रात की तो ही बात है, सुबह तो मैं माँ को कर ही आऊंगा। मित्रों, काफी देर पति से लड़ने झगड़ने के बाद सागर की पत्नी अपने पति से कहती है कि सुनो, मैं मेन गेट को खुला हुआ छोड़कर अपने कमरे में सोने जा रही हूं, जब तुम उस बुढ़िया को लेकर के आ जाओ तो उस बुढ़िया को अपने कमरे में ही ले जाना और अपने कमरे में ही सुलाना, कल सुबह चुपचाप यहां से उसे गांव छोड़ आना, मैं उसका मुंह भी देखना नहीं चाहती। लड़का बोला, ठीक है, मैं माँ को रोकूंगा नहीं, लेकिन जब मैं माँ को लेकर घर आऊं तो थोड़ा उनके पांव छू लेना, एक बार उनको प्रणाम कर लेना, इससे मेरी इज्जत रह जाएगी, बस ये काम कर देना और कुछ मत करना। मित्रों, काफी सोचने के बाद वो पत्नी बोली, ठीक है, तुम ज्यादा कह रहे हो तो मैं पांव छू लूंगी, लेकिन बोलूंगी कुछ भी नहीं। लड़का बोला, हाँ मत बोलना, तुम्हें बस उनके पैर छूने हैं। पत्नी बोली, ठीक है, आप ले आइए उन्हें, और ये कहकर उसकी पत्नी ने फोन काट दिया। मित्रों, कुछ समय के बाद में वो लड़का उस माँ को लेकर के घर के अंदर आता है और आकर अपनी पत्नी को आवाज लगाता है कि ज्योति बाहर आओ, देखो माँ आ गई है। मित्रों, जैसे ही वो बहू पैर छूने के लिए उस माँ के पास में पहुंची और जैसे ही उसने माँ को देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ज्योति एकदम उस माँ से जाकर के लिपट गई और बोली, अरे ये तो मेरी माँ है। अपनी माँ को देखकर वो खुशी से गदगद हो जाती है। वो एकदम अपने पति से बोली, अजी तुम तो कह रहे थे कि मैं माँ को लेने जा रहा हूं, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि मेरी माँ बीमार है और उसे लेने तुम गांव जा रहे हो। लड़का बोला, मुझे क्या पता था कि तुम्हारी सोच इतनी छोटी है, माँ तो माँ होती है, चाहे वो तुम्हारी माँ हो या मेरी माँ, और मैं तो केवल माँ कह रहा था, और मैं तो दोनों माँओं को एक माँ मानता हूं। ये भेद तो तू करती है कि ये तेरी माँ है, ये मेरी माँ है, मैंने तो कभी दोनों माताओं में भेद नहीं किया। अब तुझे अपनी माँ नजर आई तो तू गले से लिपट गई, तेरी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन मेरी माँ का नाम सुनते ही तेरी आंखों में लालिमा छा जाती है, तेरी आंखें लाल हो जाती हैं। जैसा व्यवहार मेरी माँ के साथ में करती है, यदि ऐसा ही व्यवहार मैं तेरी माँ के साथ करूं तो तुझे कैसा लगेगा। तू उस माँ से इतनी नफरत करती है जिसने अपने कलेजे के टुकड़े को तुझे दान कर दिया। तू मेरी माँ को बात बात पर गाली देती है, मेरी माँ के लिए उल्टा सीधा बोलती है, मेरी माँ को डायन कहती है। मेरी माँ तेरी नजर में माँ नहीं है, वो एक बुढ़िया है। सोच, डायन तो तेरी माँ होनी चाहिए जिसने अपनी कोख से नालायक और दुष्ट लड़की को जन्म दिया है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा। चाहे तेरी माँ हो मेरी माँ हो, मैंने दोनों माताओं में कभी फर्क नहीं किया, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तेरी वजह से तेरी माँ कलंकित हो। मैंने दोनों माताओं में कभी कोई भेद नहीं किया, लेकिन तेरे अंदर ये भेद बैठा हुआ है कि ये मेरी माँ है, ये तेरी माँ है। तूने अपनी माँ को देखा तो तुझे अपनी माँ के लिए प्यार उमड़ आया, तेरी आंखों में आंसू आ गए, तू अपनी माँ के सीने से लिपट गई। एक बार सोच कर देख, जब तेरी माँ तुझे प्रेम करती है तो तुझे अच्छा लगता है, तेरी माँ तुझे मिलती है तो तुझे अच्छा लगता है, और तू एक बेटे को उसकी माँ से मिलने से रोकती है। मैं अपनी माँ को कुछ देना चाहूं तो तू देने नहीं देती, और तू हर बार अपनी माँ को कुछ ना कुछ छुपा छुपा कर देती है। तू सोचती है कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सब पता है, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कहता कि चलो कोई बात नहीं, अपनी माँ के लिए ले जा रही है। देखा जाए तो तेरा धर्म नहीं है अपने पति के घर से कुछ देने का, और फिर भी तू अपनी माँ को कुछ ना कुछ दे करके आती है। मुझे सब पता है, लेकिन आज तक मैंने कभी तुझे ऐसा करने से नहीं रोका। तुम ऐसा क्यों करती हो? क्यों मेरी मेहनत की कमाई में से अपनी माँ बाप के घर में ले जाती हो? ये तुम्हारा धर्म नहीं है। मैंने ऐसा कभी तुमसे नहीं बोला, क्योंकि मैं समझता हूं कि माँ माँ होती है, और मेरा धर्म है अपने माँ बाप की सेवा करना, अपने कुटुंब को अपने साथ लेकर चलना। वो सब देखकर तेरी छाती जल जाती है। तेरे भाई लोग कभी 1,00,000 2 लाख की जरूरत पड़ती है तो तू अपने भाई की तरफ से खुद प्रार्थना करती है और कहती है कि मेरे भाई को जरूरत है, दे देना, कुछ दिनों में लौटा देंगे। मैं हूं ना, मैं लौटा दूंगी। लेकिन यदि कभी मेरे भाई को जरूरत पड़े
जिसकी विपत्ति के समय में मदद करना मेरा परम कर्तव्य है। अगर मैं अपने भाई की विपत्ति के समय मदद करने की कोशिश करूं तो तेरे कलेजे पर सांप लौट जाता है, घर में रात दिन कलेश पैदा करती है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, अपने दिल पर जरा हाथ रख करके बताना, क्या ये तेरा व्यवहार ठीक है? मित्रों, इस तरह वो लड़का ये सब बातें बोलता चला गया और उसकी पत्नी शर्म से सिर झुकाए सुनती रहती है। फिर पत्नी ने कहा कि पिया जी, जो मैंने तुम्हारे साथ और तुम्हारे घर वालों के साथ में व्यवहार किया है उसके लिए मैं तुमसे क्षमा मांगती हूं। अब मैं कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं करूंगी। तुम मेरे गांव जाकर मेरी बीमार मां को लाए, इसे दवाई दिलवाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। लड़का बोला, आज मैं तेरी मां की सेवा कर रहा हूं तो तुझे अच्छा लग रहा है, उसी प्रकार जब तू मेरी मां की सेवा करेगी तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। तब उस लड़की की पत्नी ने कहा कि पिया जी, आज मेरी आंखें खुल गई हैं। आज मेरी समझ में आ गया है कि तुम मेरे माता पिता का इतना सम्मान करते हो, तुम मेरी मां की इतनी इज्जत करते हो, इतना प्रेम करते हो। लड़का अपनी पत्नी से बोला, देखो फिर तूने मेरा और मेरी कर दिया। अरे पगली, मां तो मां होती है, मां ममता की मूरत होती है। मुझे तुम एक बात बताओ, तेरी मां मुझे प्रेम करती है कि नहीं? और मेरी मां तुझे प्रेम करती है कि नहीं? लेकिन तुझे अपनी मां का प्रेम तो नजर आ जाता है, लेकिन मेरी मां का प्रेम तुझे नजर नहीं आता, क्योंकि उस प्रेम को महसूस करने के लिए खुद के अंदर भी प्रेम की भावना होनी चाहिए। यदि किसी के अंदर ईर्ष्या भरी हुई है, द्वेष भरा हुआ है, नाना प्रकार के विकार भरे हुए हैं, तो मां की ओर से आता हुआ प्रेम भी उसकी समझ में नहीं आएगा, पिता की ओर से आता हुआ प्रेम भी उसकी समझ में नहीं आएगा। तब पत्नी ने कहा कि पिया जी, मैं अपने दोनों कान पकड़कर उस गलती के लिए क्षमा मांगती हूं। आज तक मैंने जो व्यवहार किया है वो ठीक नहीं था। अब मैं कभी तेरी मेरी नहीं करूंगी और हम कल ही मां और बाबूजी के पास गांव चलेंगे। काफी दिन से हम गांव नहीं गए हैं, पता नहीं मां और बाबूजी कैसे होंगे। मैं उनके पैरों में गिरकर क्षमा मांगूंगी, क्योंकि मैंने तुम्हें मां और बाबूजी से कभी ठीक से बात नहीं करने दी। तब लड़का कहता है, नहीं, कल हम ससुराल चलेंगे, पहले इस मां को विदा करेंगे, उसके बाद हम उस मां के पास चलेंगे। मित्रों, इस प्रकार अगले दिन वो दोनों पति पत्नी पहले लड़की की मां को उसके घर करके आते हैं और अगले दिन वो पत्नी अपने पति को लेकर दूसरी मां के घर जाती है और घंटों उस मां की जेठ भरकर रोती रहती है। उस दिन ज्योति का चेहरा आंसुओं से भीगकर निर्मल हो गया था। जब सागर की पत्नी की आंखों से ईर्ष्या द्वेष की भावना की पट्टी हट जाती है तो उसे सासू मां के चेहरे में अपनी मां का चेहरा नजर आने लगता है और सास को भी अपनी बहू के अंदर अपनी बेटी दिखाई देती है। उस दिन से दोनों सास बहू में मां और बेटी का रिश्ता बन जाता है। दर्शक बंधु, कहानी तो समाप्त हो जाती है, पर हमें एक सबक दे जाती है कि पति पत्नी को एक दूसरे के माता पिता को कभी पराई दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। जब दोनों माँ बाप की संतानें एक हो जाती हैं तो संतानों के लिए भी चाहिए कि दोनों माँ बाप को एक सा ही बनाकर रखें। जो स्त्री पुरुष अपने सास ससुर को अपना माँ बाप नहीं समझते, वे अपने माँ बाप के ऋण से कभी उड़न नहीं हो पाते। सगे माँ बाप की तरह सास ससुर को समझना चाहिए। और जो पत्नियां अपने पति के माता पिता के साथ अपने माँ बाप की तरह व्यवहार नहीं करती, निश्चित रूप से उनको अगले जन्म में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है, उनसे यह शरीर छीन लिया जाता है। जो स्त्री पति के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती, उसके जीवन में चाहे कितने ही जन्म ले ले, कभी पति का सुख नहीं मिलता। अक्सर कुछ स्त्रियां अपने माता पिता को, अपने भाई बहनों को बहुत चाहती हैं, पर अपने पति के माता पिता और उसके भाई बहनों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करती हैं। ऐसी स्त्रियों को कभी सदगति नहीं मिलती। शादी के बाद लड़की की पति की वो हर चीज अपनी हो जाती है जो पति की अपनी होती है। माँ बाप, भाई बहन, ये पति के अपने होते हैं। उस हिसाब से पत्नी के भी अपने हुए। जो उनमें भेद करती है वो अपने जन्म को व्यर्थ गंवाती है। जो स्त्री इस जन्म में पति पाकर भी उसे छोड़ देती है, उसे दुख देती है, उसे कई जन्मों तक पति का साथ नहीं मिलता। दर्शक बंधु, इस कहानी से आपने क्या सबक लिया, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।